तो रेलवे परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप सभी को डेली आपका आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए आपका प्रैक्टिस क्लास लेके आता हूं। और देखिए, आज का प्रैक्टिस नंबर हमारा 10 है, जिसमें मैं आपको डेली साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ सॉल्व कराता हूं। और आपको पीडीएफ जो आपका है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम आप चले जाइए, बिल्कुल निःशुल्क आपको वहाँ पे आपको क्यूज भी मिलेगा और उसकी भी आप जो है तैयारी कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी जो है स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब होगा सपना साकार, अब की बार रेलवे पार। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो सबसे पहले हम साइंस के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग, फिर हम जीके की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है साइंस का। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से, देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन्स नहीं है। कह रहा है इंसुलिन है, एड्रेनालाइन है, थायरॉक्सिन है या ऑक्सिन है। तो पूछ रहा है कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन्स नहीं है। तो देखिए, अगर बात करें तो हार्मोन्स की, तो विकल्प नंबर डी हमारा ऑक्सिन। कौन सा? तो ऑक्सिन जो है आपका हार्मोन पौधे में पाया जाता है। कहाँ? तो ऑक्सिन हार्मोन्स आपका पौधे में पाया जाता है। जब ये पौधे वृद्धि करते हैं तो आपके संश्लेषित हार्मोन कोशिकाओं को लंबे समय तक बढ़ाने में मदद करता है और ये हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन होता है और पौधों को प्रकाश की ओर झुकते हुए आपका दिखते हैं। तो विकल्प नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर क्या कह रहा है कि आध वायुमंडल को कम हो रहा था क्योंकि, कह रहा है कि ऑक्सीजन परमाणु अधिक थे, हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। सी कह रहा है नाइट्रोजन परमाणु अधिक थे। डी कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु कुछ ही थे। तो कह रहा है कि आध वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि ऐसा क्या है। तो देखिए, आध वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु आपके सक्रिय थे। कैसे थे? कि आपके सक्रिय थे और इनकी आपकी संख्या क्या थी? तो इनकी संख्या आपकी अधिक थी। विकल्प नंबर हमारा दूसरे का बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि स्रोत प्रतिरोध। कह रहा है कि स्रोत प्रतिरोधक में एक करंट आई बनाए रखता है यदि प्रतिरोधकता में विभवांतर भी है और समय आपका टी में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा हो तो डैश डैश द्वारा दर्शाई जाती है। तो 4 विकल्प दे रखा है, देखिए ए, बी और सी और डी। तो देखिए आपका क्या होता है, तो बी आई टी होता है। क्या? बी इंटू आई भी इंटू टी हमारा होता है। यही हमारा जो है इसको दर्शाते हैं विद्युत ऊर्जा के रूप में। विकल्प नंबर बी तीसरे का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, बढ़ते हैं चौथे नंबर की ओर। कह रहा है यदि भी अपॉन आई का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है। कह रहा है विद्युत धारा कहा जाएगा, विभवांतर, प्रतिरोध और कूलाम। कह रहा है यदि भी अपॉन आई का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है। यानी देखिए, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आपका प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे प्रतिरोध कहा जाता है, जहां आपका देखिए V बराबर आपका होता है I इंटू आर होता है और R का मान निकालना है तो आपका V ऊपर हो जाएगा और I हमारा नीचे हो जाएगा। ये हमारा होता है R बराबर प्रतिरोध बराबर यानी विभवांतर बटे हमारा I हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे पाँचवें नंबर की ओर। देखिए पाँचवा नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान हैं। कह रहा है किसने यह खोज की है कि जो हमारे 8वें तत्व हैं वह 8वें तत्वों के गुण पहले गुण के समान होते हैं। कह रहा है मेंडलीफ हैं, मोजले हैं, आपके डोबर राइनर हैं या न्यूलैंड्स हैं। तो देखिए, अगर बात करें तो ये आपके कौन है, तो न्यूलैंड्स हैं। देखिए, 8वें तत्व के गुण पहले के समान होते हैं, यह न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अंतर्गत आता है। और देखिए 6 नंबर कह रहा है कि यदि ए तत्व और बी के इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 1s², 2s², 2p6, 3s1, 1s² यानी इन तत्वों के संयोजक द्वारा निर्मित यौगिकों के सूत्र क्या होगा। तो देखिए, इनका जो आपका सूत्र हो जाएगा वह आपका होगा A2B। क्या होगा? A2B हमारा हो जाएगा। विकल्प नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
जिसमें देखिए आपका अगर बात करें तो ए बराबर, एक मिनट देखिए, इसमें आपका ए बराबर हो जाएगा 1 स्क्वायर 2s² और 2p6 और 3s²। और जहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 2 8 और 2 आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएंगे। और बी का नियम क्या कहता है, देखिए अगर बी की नियम की बात करें तो आपका हो जाएगा 1 स्क्वायर और 2s² और 2p6 और नीचे आपका बी बराबर हो जाएगा 286, हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। यही पूछ रहा था हमें ए और बी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो बी का हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 286। बढ़ते हैं आगे 7 नंबर की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। कह रहा है H2 है, Pb है, He है और Ni है। देखिए अगर 7वें की बात करें तो हमारा Ni हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Ni, जिसमें वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में Ni वैसे होता क्या है, तो Ni जो हमारा होता है वह निकिल होता है। क्या होता है, Ni हमारा निकिल होता है। निकिल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में तेल अणुओं की फैटी अम्ल में असंतृप्त आपके द्विबंध के रूप में उत्प्रेरक के उपस्थिति में हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ प्रक्रिया करते हैं। तो विकल्प हमारा डी नंबर निकिल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 8 नंबर कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है, जिसे डैश डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। कह रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम हाइलाइट्स है या मैग्नीशियम सल्फेट है। तो 4 विकल्प दे रखे हैं, करेक्ट विकल्प आपको बताना है। तो देखिए अगर 8वें की बात करें तो विकल्प नंबर हमारा ए हो जाएगा। देखिए अगर आपके क्या है, आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है, तो पृथ्वी में 7वां नंबर है ना। देखिए अगर बात करें तो अर्थपोडा जंतुओं को सबसे बड़े समूह पृथ्वी में अर्थपोडा का लगभग 213, कितना, तो 213, क्वेश्चन यही है ना। तो देखिए हमारा विकल्प हो जाएगा इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैग्नीशियम रिबन को जलाने से जो आपका सफ़ेद राख उत्पन्न होता है उसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। तो विकल्प नंबर हमारा 8वें का ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते 9वें नंबर की ओर। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह पूछ रहा है। तो देखिए अगर जंतुओं के सबसे बड़े समूह की बात करें तो जो हमारा है आर्थ्रोपोडा है। क्या है, तो आर्थ्रोपोडा है। इसमें अगर आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह होता है। पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा का लगभग आपके 213 प्रजातियाँ हैं। कितनी, तो आर्थ्रोपोडा की आपकी 213 प्रजातियाँ हैं। इनका शरीर और सिर वृक्ष नहीं वक्ष यानी हृदय और उदर यानी पेट में बटा होता है। शरीर के चारों तरफ एक खोल जैसी संरचना आपकी मिलती है। तो विकल्प नंबर आर्थ्रोपोडा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर की ओर। कह रहा 5 kg भार, देखिए क्या कह रहा कि 5 kg भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण के बल के मान कितना होगा अगर जी का मान आपका 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो देखिए जी का मान आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है 10, और एम बराबर कितना दे रखा है, तो 5 आपका kg दे रखा है। कितना, 5 kg आपका एम बराबर दे रखा है। एच बराबर यानी हाइट की बात करें तो 4 मीटर दे रखा है। और यू बराबर बात करें तो यू बराबर क्या होता है, -mgh हमारा यू बराबर होता है। तो देखिए इसी पे मान रखेंगे। यू बराबर क्या हो जाएगा, -m की जगह क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और जी की जगह हमारा 10 दे रखा है और एच की जगह हमारा हाइट हमारा 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तब देखिए यू बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 × 40 और 5 में गुणा होगा तो आपका 200 जूल हो जाएगा। कितना, 200 जूल हो जाएगा। 200 जूल देखिए कहाँ दे रखा है, तो -a आपका फर्स्ट में ही दे रखा है 200 जूल। बढ़ते हैं आपका 11 नंबर में। कह रहा केल्विन पैमाने का
मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान आपका कितना होगा पूछ रहा है। तो देखिए अगर बात करें 11 नंबर विकल्प की बात करें तो हमारा जो हो जाएगा वह 98 आपका केल्विन हो जाएगा। कितना? तो 98 केल्विन हो जाएगा। तो हमारा कितना था? तो 98, एक मिनट, तो 98 केल्विन हमारा हो जाता है। देखिए अगर बात करें तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ताप आपके परस्पर बराबर होते हैं। और सामान्य मनुष्य के शरीर के ताप की बात करें तो सामान्य मनुष्य के ताप के आपका कितना होता है? तो 98 पॉइंट आपका 4 डिग्री फ़ारेनहाइट आपके सामान्य मनुष्य के आपके शरीर का ताप होता है। और केल्विन पैमाने पर बात करें तो कक्षीय तापमान आपका होता है 98 केल्विन होता है। तो विकल्प नंबर हमारा 11 का बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 12 नंबर कह रहा लगातार या एकाधिक डैश डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक साथ अधिक बार आपका सुना जा सकता है। कह रहा विरलन के दे विवर्तन है, अपवर्तन है या परावर्तन है। तो देखिए अगर 12 नंबर विकल्प की बात करें तो आपका परावर्तन के कारण, लगातार या एकाधिक परावर्तन के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। विकल्प नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है 13 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है? यानी क्षार का गुण आपको बताना है कि क्षार का गुण इसमें से आपका कौन सा नहीं है। तो देखिए कह रहा है कि वे अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। क्या कह रहा है? कि वे जो है आपके अम्लों के साथ प्रक्रिया करते हैं और उन्हें न्यूट्रल कर देते हैं। तो ये तो विकल्प हमारा सही कह रहा है। सेकंड कह रहा है कि उनका स्वाद कड़वा होता है, यानी अम्ल का स्वाद आपका कड़वा, कह रहा है कि उनका स्वाद कड़वा होता है। तो बिल्कुल आपका ये भी कि आपका जो है इनका जो आपका स्वाद होता है वह कड़वा होता है। आगे बढ़ते हैं, विकल्प नंबर सी की तरफ चलते हैं। देखिए सी और डी की तरफ। देखिए कह रहा है वे नीले लिटमस को लाल रंग के परावर्तित कर देते हैं। यही हमारा विकल्प हमारा नहीं होगा, बल्कि ये क्या करते हैं? तो नीले लिटमस को आपका लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं, बल्कि नहीं, लाल लिटमस को ये आपके नीले में परिवर्तित कर देते हैं। यही हमारा ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा। विकल्प डी कह रहा है वे लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बाकी हमसे क्या पूछ रहा था? हमें जो पूछ रहा था कि हमें इसका गुण क्या नहीं है, तो विकल्प नंबर सी आपका इसका गुण नहीं है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर की ओर। 14 नंबर विकल्प में कह रहा है कि फसलों के पौधों के समूह जो वनस्पतिक पद्धति से उपजते हैं। कह रहा फसल के पौधों वह समूह है जो वनस्पतिक पद्धति से उपजते हैं। कह रहा गन्ना, आलू और केला है। बी कह रहा मूंगफली, सहजन और काजू है। सी कह रहा आलू, पपीता और केला है। डी कह रहा प्याज और धनिया और नींबू है। तो 4 विकल्प हैं। देखिए अगर 14 नंबर विकल्प की बात करें तो हमारा गन्ना, आलू और केला। देखिए गन्ना, आलू और केला वनस्पतिक पद्धति से उगते हैं। आलू एक तना के रूप का आपका होता है। कह रहा 15 नंबर कि ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सा अपक्रिया घटित होती है? कह रहा अपघटन अपक्रिया है, योगात्मक अपक्रिया है, प्रतिस्थापना अपक्रिया है या दहन अपक्रिया है। तो 15 नंबर विकल्प है। तो अगर बात करें 15 नंबर विकल्प की तो देखिए आपका हो जाएगा क्या? तो दहन अपक्रिया हो जाएगी। देखिए किसी जलने वाले पदार्थ को वायु या ऑक्सीकारक द्वारा जल की क्रिया को जलाना या दहन कहा जाता है। दहन की आपके उसमें क्षेपी अपक्रिया होती है, जहाँ देखिए अगर ईंधन की बात करें तो आपका ऑक्सीजन जब आपका क्रिया होती है तो आपकी CO2 बनता है और प्लस आपका H2O आपका बनता है, यानी जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपका ऑक्सीजन है। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या कह रहा है 16 नंबर कि मान लें कि एक त्रिज्या, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि मान लें कि एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या के दोगुने हैं। उस ग्रह के सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी पर से n गुना है। तो
n का मान कितना होगा। देखिए अगर g का मान ज्ञात करना है तो g बराबर होता क्या है, g बराबर हमारा होता है g m e अपॉन में होता है हमारा r स्क्वायर और आपका यहाँ पे स्मॉल e होता है। तो देखिए g बराबर क्या हो जाएगा, g बराबर हमारा हो जाएगा, g बराबर हो जाएगा स्मॉल जी बराबर हो जाएगा कैपिटल जी, 1 मिनट चल नहीं रहा है, कैपिटल जी बराबर देखिए 2m e अपॉन में हो जाएगा हमारा, चल क्यों नहीं रहा है, 2m e का आपका स्क्वायर हो जाएगा। तब देखिए क्या हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 2gm e अपॉन में हमारा जब 2 और 2 का स्क्वायर होगा तो हमारा 4r स्क्वायर अब स्मॉल आपका e हो जाएगा। फिर देखिए g का मान आपका कैपिटल स्मॉल g का मान हो जाएगा हाफ आपका 2 और g ये हो जाएगा। यहाँ g बराबर क्या हो जाएगा, तो n और g, तो कितना आ गया n का मान 1/2 आ गया, कितना 1/2 आ गया, जो कि विकल्प नंबर डी में है। और देखिए क्या कह रहा है 70 नंबर, रिक्त स्थान में सबसे आपका उपयुक्त विकल्प भरना है। कह रहा देखिए, कह रहा एक तत्व डैश डैश अवस्था में आने पर स्थिरता प्राप्त कर लेता है। तो देखिए अगर बात करें 17 नंबर विकल्प की, तो आपका एक डुप्लीकेट या ऑक्टेट कह रहा है, एक तत्व आपके एक डुप्लीकेट या ऑक्टेट अवस्था में आने पर आपके स्थिरता प्राप्त कर लेता है, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं ताकि आपको दिखे, एक डुप्लीकेट या ऑक्टेट हो जाएगा, तो विकल्प नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर कह रहा है कि एक वस्तु पर लगने वाले बल कह रहा है एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य आपका शून्य होगा यदि उसका विस्थापन आपका डैश डैश हो। तो देखिए किए गए कार्य शून्य होगा यदि इसका विस्थापन आपका शून्य हो, क्या हो, इसका जो विस्थापन आपका हो शून्य हो, तो आपका लगने वाला कार्य आपका विस्थापन आपका शून्य हो जाएगा। तो विकल्प नंबर हमारा 18 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा देखिए 19 नंबर में कि एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी। 8 सेकंड के बाद इसकी गति पूछ रहा है। तो देखिए ए बराबर आपका क्या दे रखा है, देखिए ए बराबर क्या दे रखा है, ए बराबर आपका दे रखा है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और टी बराबर यानी समय कितना दे रखा है, तो आपका 8 सेकंड दे रखा है। यानी त्वरण बराबर क्या होगा, देखिए त्वरण बराबर हमारा होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन अपॉन में होता है समय, क्या होता है, समय, वेग परिवर्तन बटे हमारा समय होता है। तब देखिए क्या हो जाएगा आपका ए यानी 4 हमारा दे रखा है, त्वरण कितना दे रखा है आपका, त्वरण आपका 4 दे रखा है। आज सही से चल नहीं रहा है, पेन दिक्कत कर रहा है। यानी 4 हो जाएगा, और इधर आपका वेग यानी समय आपका कितना दे रखा है, समय हमारा 8 दे रखा है। हमें क्या ज्ञात करना है, वेग परिवर्तन या हमें गति ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा 32 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। देखिए विकल्प नंबर हमारा फर्स्ट में है 32 मीटर प्रति सेकंड। बढ़ते हैं आगे, कह रहा 20 नंबर कि माचिस की तिल्लियों में आपका क्या लगाया जाता है। माचिस की तिल्लियों में आपका जब आग जलाते हैं तो इसके आपके ऊपरी सिरे पर क्या लगाया जाता है। तो देखिए अगर बात करें तो आपका फास्फोरस क्या होता है, तो रेड फास्फोरस जो है माचिस की तिल्लियों पर लगाया जाता है। विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अब सामान्य ज्ञान की तरफ। तो देखिए आपका जीके का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि आईसीसी द्वारा किस क्रिकेटर को
20वीं शताब्दी का क्रिकेटर घोषित किया गया है? तो अनिल कुंबले हैं, दिलीप बांगेशकर हैं, सुनील गावस्कर हैं या कपिल देव हैं? तो देखिए अगर बात करें तो आईसीसी के आपके कौन हो जाएंगे? आईसीसी ने कपिल देव को, किसको? तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा। आईसीसी ने कपिल देव को 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर घोषित किया। तो विकल्प नंबर डी हमारा जो है वह करेक्ट हो जाएगा, कपिल देव। आगे बढ़ते हैं। कह रहा बजट एक लेख पत्र है। देखिए क्या कह रहा कि बजट आपका एक लेख पत्र है। कह रहा है कि सरकार की मुद्रा बचत नीति का, सरकार की वाणिज्य नीति का, या आपके सरकार की राजकोषीय नीति का, या डी कह रहा कि सरकार की मौद्रिक नीति का। तो बजट आपका एक लेख पत्र किसका है? तो देखिए ये जो आपका है किसका? तो सरकार के राजकोषीय नीति का। बजट सरकार की राजकोषीय नीति का संबंधित होता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में, किसमें? तो संविधान के अनुच्छेद 112 में आपका वार्षिक वित्तीय विवरण का आपका किया जाता है। वर्ष 2017 में रेल बजट के केंद्रित बजट को साथ विलय किया गया था और वर्ष 2023 में बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। आगे देखिए क्या कह रहा है कि कादम्बरी के लेखक पूछ रहा है। कादम्बरी के लेखक कौन है? देखिए कादम्बरी के लेखक आपके बाण भट्ट हैं। विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर कह रहा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम विजेता महिला हिंदी साहित्यकार कौन थी? कह रहा महादेवी वर्मा, आशा पूर्ण देवी, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू। देखिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकारा आपकी महादेवी वर्मा थी। विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कह रहा ओणम किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए आपका ओणम केरल का आपका लोक नृत्य है। किसका? तो केरल का है। विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप शास्त्र वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? कह रहा अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश है और अस्त्र है। तो देखिए अस्त्र वायु से वायु आपका प्रक्षेपास्त्र है। तो विकल्प नंबर अगर 6 की बात करें तो आपका अस्त्र हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कर्नाटक में कौन से मुख्यमंत्री बने हैं आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2023 के अनुसार? कह रहा कर्नाटक में कौन मुख्यमंत्री बने हैं आंकड़े अक्टूबर 2023 के अनुसार आपको बताना है। तो देखिए आंकड़े 2023 के अनुसार कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया बनाए गए हैं। कौन? तो सिद्धरमैया आपके सिद्धारमैया देखिए विकल्प नंबर ए में है। और देखिए शपथ राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने दिलाई थी। इन्हें जो है शपथ किसने दिलाई थी? तो आपके थावर चंद गहलोत ने दिलाई थी। बढ़ते 8 नंबर की ओर। कह रहा दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य डैश डैश तक धूम्रपान मुक्त होना है। यानी कब तक जो है आपके न्यूजीलैंड ने लक्ष्य रखा है धूम्रपान मुक्त होने का। तो देखिए अगर 8 नंबर विकल्प की बात करें तो आपके 2025 तक। कब तक? तो 2025 तक। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान प्रतिबंधित लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है। न्यूजीलैंड का लक्ष्य आपका है 2025 तक धूम्रपान मुक्त आपका देश होना है। आगे देखिए कह रहा कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो देखिए केंद्रीय बजट 2023 और 24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय आवासों के लिए अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 कौशल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कितने? तो 30। विकल्प नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि 10 नंबर कि निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो देखिए यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक आपका डोनेट्स्क है। कौन सा है? तो डोनेट्स्क है। विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये हमारे टॉप 10 थे जी के। अब हम चलते हैं रीजनिंग की तरफ। तो देखिए यहाँ से हमारा तर्क शक्ति रीजनिंग स्टार्ट है। क्या कह रहा है? यदि एक्स की 2 बहनें हैं। देखिए क्या कह रहा है? एक्स की 2 बहनें हैं। देखिए यहाँ मैं बनाता हूँ।
एक्स की आपकी दो बहनें हैं, एक्स की दो बहनें हैं। कौन? एक वो आपकी वाई है और एक कौन है? एक आपकी जेड है। फिर कह रहा है डब्लू की माँ वाई, कह रहा है देखिए डब्लू की माँ वाई के पिता की बहन है। डब्लू की माँ यानी डब्लू की माँ वाई के, यानी देखिए डब्लू की माँ यानी आपका एक मिनट, देखिए ये आपका प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। और कह रहा है इसकी माँ यानी आपकी हो जाएगी क्या? तो इसकी माँ यानी फीमेल हो जाएगी, यानी डब्लू की माँ है। किसकी? तो डब्लू की माँ है। तो पूछ क्या रहा है कि डब्लू जेड की माँ, जेड की क्या लगेगी? डब्लू जो है वह जेड की क्या लगेगी? तो देखिए डब्लू जेड की चचेरी या आपकी मौमेरी अथवा भाई भी लग सकता है। तो विकल्प नंबर अगर बात करें तो हमारा बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चचेरा, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा, चचेरी, ममेरी, फुफेरी बहन भी हो सकती है। तो विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि दिए गए क्रम में अनुपस्थित संख्या का चयन करना है। अनुपस्थित संख्या का चयन करना है तो देखिए अनुपस्थित संख्या कौन सा हो जाएगा? अगर हम क्या करें तो 1 × 2 करें। क्या करें? 1 × 2 करें। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा दें, 2 से मल्टीप्लाई करा दें। 1 का 2 से तो हमारा 2 प्राप्त होगा। अगर हम 2 को 3 से यहाँ देखिए क्या कराना पड़ेगा? तो 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 2 × 3 = 6 हो जाएगा। उसी प्रकार क्या करना पड़ेगा? यहाँ हमें 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 4 × 6 कितना हो जाएगा? तो 4 × 6 हमारा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ हमारा 24 आ जाएगा। 1 मिनट चल नहीं रहा है पेन, थोड़ा सा देख लो दिक्कत। देखिए क्या हुआ था, यहाँ हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 × 6 यहाँ 24 होना चाहिए। 120 को देखिए, जब 120 को हम क्या करेंगे? 120 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, किससे? 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें 24 प्राप्त हो जाएगा। विकल्प नंबर देखिए 24 किस में है? तो विकल्प नंबर हमारा सी में है। विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा नीचे दिए गए अनुक्रम में उन अक्षरों की संख्या को आपको, उन अक्षरों की संख्या कितनी है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है और परंतु ठीक बाद कोई संख्या नहीं है? तो देखिए अगर तीसरे नंबर विकल्प की बात करें तो हमारा ऐसी कितनी हो जाएंगी? एक तो देखिए हमारा कौन सा हो जाएगा? आपका ये वाला m@a। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? p+d के बाद कौन सा देगा? देखिए हो जाएगा आपका a#, और n हो जाएगा। यानी कौन सा? m और कौन सा? आपका ए हो जाएगा। फिर एक और इसी के साथ बनेगा आपका ए और आपका हैच और आपका एन बनेगा। उसके बाद कौन सा बनेगा? p+ आपका डी बनेगा। तो ऐसे आपके 3 बनेंगे। विकल्प नंबर तीसरे का भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक आकृति को आपको देखिए उसी तरह से आपको समूहों में बनाना है कि आपका कौन से समूहों से मेल खाता है। देखिए थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को छोटा कर देता हूँ ताकि आपको सारा विकल्प दिखे। एक मिनट कहाँ चला गया? ये आ गया। अब देखिए अब बड़ा दिख रहा होगा। तो देखिए अगर बात करें देखिए कौन सा हो जाएगा आपका चौथे नंबर का? देखिए पहले हम किसको देखते हैं? पहले देखते हैं एक को। एक से हमने शुरू करते हैं तो आपका 1 हो गया। उसके बाद देखिए आपका 1 की तरह आपका कौन दिख रहा है? तो आपका देखिए 5 दिख रहा है, यानी आपका क्रॉस के अंदर सर्कल और क्रॉस के अंदर आपका यहाँ त्रिभुज दिख रहा है। तो आपका 5 नंबर। उसके बाद देखते हैं कौन सा हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसके साथ इसका सेम तरीका कौन सा दिखाई दे रहा है? तो आपका देखिए 7 नंबर दिखाई दे रहा है। 7 नंबर दिखाई दे रहा है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? उसके बाद देखिए फिर आपका देखिए 2 नंबर। 2 नंबर देखिए 2 नंबर के साथ आपका देखिए फिर 6 नंबर, यानी सेम तरीके से हमें ढूंढना है। उसके बाद देखिए कौन सा 6 नंबर के बाद फिर देखिए 9 नंबर। एक तरह से आपको दिखाई देने हुए आकृति को हम देखेंगे। फिर आपका कौन सा बच गया? एक तो आपका 4 बच गया। 4 के बाद आपका देखिए 3 बच गया, यानी सेम तरीके से आपके जो है समूहों से संबंधित होने चाहिए। उसके बाद देखिए 8 बच गया।
सेम तरीके से। तो देखिए 1 5 7 2 6 9 और आपका 4 3 8 देखिए विकल्प नंबर बी में है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी गई आकृतियों में से भिन्न का चयन करना है। भिन्न बताना आपका भिन्न कौन सा हो जाएगा। देखिए एम आपका 13 पे होता है, डब्ल्यू 23 पे होता है, जे 10 पे होता है, लेकिन ई जो हमारा होता है वह 20 पे नहीं होता है। यानी विकल्प नंबर हमारा देखिए विकल्प नंबर सी हमारा भिन्न हो जाएगा। सी हमारा देखिए फर्स्ट नंबर में हमारा दे रखा है। ई हमारा किस पे होता है, ई की प्लेस वैल्यू हमारी 5 होती है। कितनी, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। डायरेक्शन से क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, एक्स अपने देखिए ध्यान से कह रहा एक्स अपने घर से पश्चिम की ओर मुँह करके उसी दिशा में 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद वह दाएं मुड़ता है। कितना कह रहा है कि एक्स अपने घर से पश्चिम की ओर मुँह करके कितना, तो पश्चिम की ओर देखिए उसका मुँह किधर हो जाएगा, इधर उसका पश्चिम हो जाएगा। पश्चिम हो जाएगा कितना, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर पश्चिम की ओर मुँह करके निकलता है। उसी दिशा में 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद वह मुड़ता है और पुनः 100 किलोमीटर की गाड़ी चलाता है। किस दिशा में, तो दाएं दिशा में। देखिए इसका दाएं आपका ही हो जाएगा। यहाँ भी आपका 100 किलोमीटर आपका चलता है। फिर कह रहा है इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 50 किलोमीटर चलता है। कितना, बायां इसका ये हो जाएगा। यहाँ चला तो यह 50 किलोमीटर चला। फिर कह रहा है वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो किस दिशा कह रहा है, अपने शुरुआती बिंदु में। ये आपके इसकी दिशा पूछ रहा है, इसकी दिशा पूछ रहा है। तो देखिए तो आपकी 4 दिशाएं होती हैं। ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, ईस्ट होता है और ये आपका वेस्ट होता है। ये आपकी कौन सी दिशा हो जाएगी। देखिए अगर बात करें 6 की, तो 6 नंबर में अगर बात करें तो आपकी दिशा कौन सी हो जाएगी। देखिए ऑप्शन तो आपके ऊपर है। अब मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। ऑप्शन आपको ऊपर मिलेंगे, ऊपर आपको मिलेंगे ऑप्शन। तो देखिए एक्स के सापेक्ष किस दिशा की ओर सम्मुख करके खड़ा है। तो उसकी जो दिशा थी वह आपकी कौन सी थी, तो उत्तर पश्चिम उसकी दिशा थी। कौन सी, तो आपकी नॉर्थ वेस्ट उसकी दिशा थी। बाकी मैंने आकृति में आपको समझा दिया था। आगे देखिए कह रहा है दी गई समूहों से विषम आकृति चुनना है। विषम आकृति आपको बतानी है 7 नंबर में। तो देखिए आपकी ये वाली आकृति कौन सी, आपकी ये वाली आकृति यानी 7 का बी नंबर। 7 का बी नंबर कैसे होगा, 7 का बी नंबर। तो देखिए आकृति ए आपकी विषम है क्योंकि इसमें आपकी गोलाकार है। देखिए आइए आपका बी नंबर ए में दे रखा है। ये आपका देखिए गोलाकार है। कैसी है, ये आपकी गोलाकार दिख रही है। बाकी आपके 3 आयताकार रूप में आपके हैं। बाकी आपकी आयताकार में है। देखिए आपका ये आपका गोलाकार है। विकल्प नंबर बी हमारा विषम हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि चित्र में दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित चित्र आपको चुनना है। अनुपस्थित चित्र आपको चुनना है। तो सेव दे रखा है, क्या है, सेव है ना। तो देखिए सेव से क्या निकलता है, तो सेव से आपका जूस निकलता है। ये क्या है आपका, ये आपका जूस है। ये आपका जूस है और ये आपको क्या है, तो सेब है। सेब है। और देखिए ये क्या है, देखिए ये आपका क्या है, तो ऊन है। और ऊन किससे निकलता है, तो ऊन आपका भेड़ से निकलता है। चीते से नहीं निकलता, ना तो हाथी से निकलता, ना तो कछुए से। आपका भेड़ से आपका ऊन प्राप्त किया जाता है। तो विकल्प नंबर ए हमारा भेड़ का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 9 नंबर। समीकरण की बाईं और दाईं गई संख्याओं के बीच क्रमिक रूप से, थोड़ा सा बड़ा कर दूं। देखिए क्या कह रहा है कि निम्न समीकरण की बाईं ओर दी गई संख्याओं के बीच क्रमिक रूप रखे जाने वाले गणितीय चिन्हों का उपयुक्त संयोजक चुनें ताकि इनका बायां भाग दायां भाग के बराबर हो। तो देखिए अगर बात करें तो विकल्प नंबर ए लेते हैं। कौन सा, विकल्प नंबर ए लेते हैं। तो देखिए विकल्प नंबर ए लें तो आपका क्या हो जाएगा,
5 माइनस 0 प्लस 3 इंटू 5 बराबर क्या हो जाएगा 20। तो देखिए क्या हो जाएगा, नीचे बोर्ड मॉस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 5 माइनस 0 प्लस 5 तियाँ 15 हो जाएगा और बराबर इधर आपका 20 हो जाएगा। तो देखिए 5 और 15 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी 20 बराबर 20, लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड साइड। तो विकल्प नंबर ए जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्रों के सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। देखिए आपका 15 U-P5062 को आपको अगर दर्पण प्रतिबिंब पर आपको कैसा दिखेगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब यानी आपका कैसा दिखेगा। देखिए अगर 10 नंबर विकल्प की बात करें तो 10 नंबर विकल्प में आपका कैसा दिखेगा, तो ये आपका बिल्कुल आपके फर्स्ट की तरह दिखेगा। विकल्प नंबर हमारा देखिए 15 आपको इस तरह से दिखाई देगा, 15 जो आपका इस तरह से पलट जाएगा और 62 आपका इस तरह से दिखाई देगा, जो कि देखिए आपका यहाँ पे सेम देखा है। ये विकल्प आपका नहीं होगा। कह रहा है कि दिए गए कथनों को सही मानकर यह आपको तय करना है कि निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों से निश्चित तौर पर निकाला जा सकता है। देखिए कथन आपके देखिए कह रहा कि आपके नदियाँ पूजनीय हैं। कथन कह रहा है जो आपकी नदियाँ हैं वह पूजनीय हैं। कह रहा है सभी देवता पूजनीय हैं 11 नंबर में। तो देखिए यहाँ मैं आपको छोटा सर्कल बनाऊँ। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, तो आपके देवता हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तो आपका देवता हो जाएगा। और कह रहा है सभी देवता आपके पूजनीय हैं। सभी देवता कैसे आपके हैं तो पूजनीय हैं। फिर कह रहा है कि आपके और सभी देवता पूजनीय हैं और नदियाँ आपकी पूजनीय हैं। नदियाँ क्या हैं तो नदियाँ आपकी पूजनीय हैं। ये क्या हो जाएगी तो आपकी नदियाँ हो जाएगी। अब देखिए क्या कह रहे हैं निष्कर्ष कि सभी नदियाँ आपकी देवता हैं। सभी आपकी नदियाँ जो है आपकी देवता हैं, यानी सभी देवता आपकी नदियाँ, ना कि आपकी सभी नदियाँ देवता। तो आपका पहला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर सेकंड कह रहा है कि सभी देवता नदियाँ हैं। सभी देवता आपकी नदियाँ हैं, तो सभी देवता नहीं, बाकी सभी देवता आपकी नदियाँ नहीं है, तो ये भी हमारा जो है फॉलो नहीं कर रहा है। यानी ना तो हमारा निष्कर्ष 1 निकल रहा है, ना तो हमारा निष्कर्ष 2। चलते हैं ऊपर, आपका विकल्प होगा देखिए विकल्प नंबर है, ना तो आपका निष्कर्ष 1 निकलेगा और ना तो आपका अनुसरण आपका 2 निकलेगा। तो देखिए विकल्प नंबर हमारा 10 का विकल्प नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा विकल्प नंबर 10 का हमारा 11 नंबर है ना, 11 का विकल्प नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि 12 नंबर में संबंधित युग्म को लुप्त शब्द आपका शब्द ज्ञात करना है। कह रहा है सड़क का संबंध कार से दे रखा है, तो समुद्र का समझ आपका समुद्र का संबंध किससे होगा। तो देखिए अगर 12 नंबर विकल्प की बात करें तो देखिए जिस तरह आपका कार सड़क पर चलती है, कहाँ तो कार जो आपका है वह सड़क पर दौड़ती है। कहाँ तो कार सड़क पर दौड़ती है। उसी प्रकार जहाज़ समुद्र पर चलती है। कहाँ तो जहाज़ जो है आपका है वह समुद्र पर यानी आपका पानी पे चलती है। कहाँ पे पानी पे। तो 12 नंबर विकल्प का हमारा नदी पे, सॉरी आपका पानी नहीं नदी, यहाँ देखिए नदी दे रखा है, विकल्प नंबर डी 12 का डी विकल्प नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों को सही मानते हुए आपको निर्णय करना है कि उक्त वाक्यों से कौन से निष्कर्ष आपके तार्किक रूप से अनुसरण करेंगे। देखिए क्या कह रहा है विकल्प नंबर वाक्य कह रहा है कि भार भी एक प्रकार का बल होता है। क्या कह रहा है कि भार भी आपका एक प्रकार का बल होता है। तो निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है कि निष्कर्ष कह रहा है कि भार की इकाई न्यूटन होती है। सेकंड कह रहा है कि भार की इकाई किलोग्राम होती है। तो आपका कौन सा निष्कर्ष जो आपका जो है अनुसरण करेगा।
तो देखिए आपका 13 नंबर विकल्प की बात करें तो विकल्प नंबर हमारा देखिए डी नंबर हो जाएगा। कौन सा विकल्प नंबर केवल आपका एक अनुसरण करता है। कौन सा केवल आपका एक अनुसरण करता है। एक अनुसरण क्या कर रहा है कि आपका देखिए भार की इकाई आपकी न्यूटन होती है, तो आपका ये तो सही कह रहा है। कौन सा भार की आपके इकाई न्यूटन होती है, तो हमारा 13 का विकल्प नंबर करेक्ट हो जाएगा। भार भी एक प्रकार का क्या होता है, तो बल होता है, और बल का मात्रक क्या होता है, तो आपका न्यूटन होता है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर की ओर। देखिए क्या कर उस चित्र का आपको उस विकल्प का चयन करना है जो निम्नलिखित त्रिकोणों की संख्या को दर्शाएगा। यानी त्रिभुजों की संख्या आपको बताना है। तो देखिए आपका एक इधर से बन गया और दो आपका दो हो गया, यानी देखिए इस तरह से आपके तीन बनेंगे। यहाँ से आपके तीन आपके बनेंगे, फिर देखिए यहाँ से आपके तीन बनेंगे, फिर आपके यहाँ से एक तीन बनेंगे। तीन तीन छः आपका 9 हो गया इधर। 9 के बाद देखिए ये वाला आपका एक बड़ा वाला 10 बन गया। इनके बीच में आपका 2 है, इनके बीच में आप ये तो आपका नहीं बनेगा। यहाँ से आपका एक तो आप बड़ा हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका एक और ये हो गया, एक आपका ये हो गया। 3 3 6 3 9 एक 10 और एक आपका 11, और इसमें देखिए आपका 11 और एक बड़ा वाला एक 12 हो गया। 12 हो गया, फिर देखिए आपका 13 हो गया, फिर इधर आपका एक 14 हो गया, और इस तरह से आपके टोटल कितने बन जाएंगे 14 नंबर विकल्प में। देखिए इस तरह से आपका कुल त्रिभुजों की संख्या आपकी 16 निकल के आएगी। आप काउंट कर लीजिएगा, 16 आपके त्रिभुजों की संख्या निकल के आएगी। और देखिए क्या कह रहा है, चित्र में प्रश्न चित्र किसी उत्तर आकृति में सन्निहित है, उसे पहचान करना है। ये आपका किस में सन्निहित दिख रहा है आपको। देखिए अगर आकृति डी में देखिए इस वाले में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, साफ साफ इसी में दिख रहा है कि ये वाले विकल्प आपके इसी में है, इसमें इसी में दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा 15 का विकल्प नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, तो बी हमारा देखिए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 16 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित को पढ़ें और तय करें कि तर्क में कौन सा तर्क आपका सही है। कह रहा है कि देखिए हाइड्रोजन आपका एक सिलेंडर है। कह रहा है कि हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है, यानी हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है। तो विकल्प हमारा 15 में कह रहा है, देखिए 16 नंबर है। तो तर्क देखिए क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन तरल स्थिति में है। सेकंड कह रहा है कि हाइड्रोजन गैसीय स्थिति में है। तो कौन सा आपका तर्क आपका जो है वह सही होगा 16 नंबर में। तो देखिए अगर बात करें तो विकल्प नंबर हमारा डी होगा। या तो आपका एक सही होगा, या तो विकल्प नंबर हमारा 2 सही होगा। हाइड्रोजन तरल स्थिति में है या तो हाइड्रोजन गैसीय स्थिति में है, इस अकॉर्डिंग हम कुछ निष्कर्ष नहीं लगा सकते हैं। इस वजह से हम लगा देंगे विकल्प या तो आपका एक सही होगा या तो आपका विकल्प 2 सही होगा। बढ़ते हैं आपके 17 नंबर में कह रहा है, दिए गए प्रश्न पर विचार करना है आपको और निर्णय लेने की प्रश्न उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। देखिए क्या कह रहा है कि आपके किचेन के ग्रेनाइट का रंग क्या है। कह रहा है कि किचेन के ग्रेनाइट का रंग क्या है। तो कथन क्या देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट ने ग्रेनाइट का रंग दीवार का रंग है। सेकंड कह रहा है ग्रेनाइट का रंग बहुत चमकीला है। यहाँ हमें ग्रेनाइट का रंग पूछ रहा है और विकल्प हमें कुछ और ही बता रहा है, यानी तर्क जो आपका कथन कह रहा है वह हमें कुछ और ही बता रहा है। देखिए 17 का अगर विकल्प नंबर हम बात करें तो 17 का हमारा देखिए नीचे मैं आपको ले चलता हूँ, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। कौन सा, विकल्प नंबर डी। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो आपका एक आपका पर्याप्त है, ना तो हमारा 2 पर्याप्त है। क्यों, क्योंकि आपका देखिए यहाँ किचन का आपका कलर पूछ रहा है। कह रहा किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है, तो यहाँ कह रहा है हमसे कि ग्रेनाइट का रंग दीवारों का रंग है। यहाँ भी हमें उत्तर नहीं मिला। सेकंड कह रहा है ग्रेनाइट का रंग बहुत चमकीला है, यहाँ भी हमें पता नहीं चला कि कौन सा ग्रेनाइट का रंग है। तो ये विकल्प नंबर डी लगा देंगे हमारा उत्तर देने के लिए। ना तो हमारा एक सही है, ना तो हमारा 2 पर्याप्त है। 18 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 18 नंबर क्या कह रहा है विकल्प, कि दिए गए विकल्पों में से शब्द के निम्नलिखित व्यवस्था में प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त है यदि दिए गए शब्द उसी क्रम में है जिस क्रम में शब्दकोश में दिखाया गया है।
तो देखिए 18 की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी मेम्बोस हो जाएगा। क्या, मेम्बस हो जाएगा, मेम्ब्यूज हो जाएगा। विकल्प नंबर हमारा बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि शब्दकोश में दिखाई देता है, कह रहा उस क्रम में है जिसे क्रम हुआ शब्दकोश में दिखाई देते हैं, तो विकल्प नंबर बी हमारा आपका मेम्ब्यूज हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि सही आकृति को आपको समस्या आकृति को चुनना है, यानी यहाँ देखिए आपको सही समस्या आकृति को चुनना है। ये हमारी समस्या आकृति है। तो देखिए अगर विकल्प नंबर डी देखते हैं, कौन सा 20 नंबर में, 1 मिनट देख लेते हैं। तो देखिए ये वाली आकृति आएगी, कौन सी, विकल्प नंबर डी। देखिए आपकी ये वाली आकृति। तो देखिए 19 की आपकी कौन सी आकृति होगी, 1 मिनट कट गया क्या, तो ये वाली आकृति कौन सी, ये वाली आकृति जो विकल्प नंबर डी में, यही हमें पूरा करेगी। चलिए मैं इसे बनाता हूँ, 1 मिनट देख लीजिएगा आकृति कैसे दे रखी है। तो आकृति कैसी थी आपकी, आकृति आपकी ऐसी थी, कैसी थी, तो आकृति आपकी ऐसी थी। तो विकल्प नंबर हमारा देखिए यहाँ भी आपका सेम इसी तरह से दर्शाया गया है, और यहाँ भी आपका इसी तरह से सेम दर्शाया गया है, यहाँ भी आपका इसी तरह से सेम दर्शाया गया है। तो विकल्प डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आपका 20 नंबर की ओर। देखिए 20 नंबर क्या कह रहा है कि 3 जनवरी 2018 को बुधवार था। क्या कह रहा है कि 3 जनवरी 2018 को बुधवार था, तो निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में 3 जनवरी को बुधवार होगा, यानी कौन से अगले वर्ष में पूछ रहा है कि 3 जनवरी को आपका बुधवार होगा। तो देखिए 3 जनवरी को आपका कह रहा है कि 2018 को हमारा बुधवार था, और 3 जनवरी पूछ रहा है कि आपका बुधवार होगा। अतः आप देखेंगे साधारण वर्ष और अंतिम दिनों की संख्या आपके एक लीप वर्ष में आपका एक दिन जुड़ जाता है। कितना, तो साधारण वर्ष में हमारा एक दिन हमारा जुड़ जाता है, एक दिन जुड़ जाएगा। एक दिन जुड़ जाएगा हमारा 20 नंबर में। अगर बात करें तो देखिए जब एक दिन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हमारा एक दिन आगे बढ़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा एक दिन हमारा आगे बढ़ जाएगा। तो 20 का हमारा विकल्प नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2024। क्या हो जाएगा, 2024 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या कह रहा है कि यदि वाष्प से क्या कह रहा है कि देखिए आपके वाष्प सीटिंग्स हार्ड को क्या लिखा है, एट दैट $हैच के रूप में, और हार्ड टू डील का Z65 के रूप में, और डीलिंग लॉन्ग टाइम को 896 के रूप में कोडेड किया जाता है। तो हार्ड का कोड बताना है। क्या पूछ रहा है आपको, हार्ड का कोड पूछ रहा है। तो देखिए हार्ड आपका एक यहाँ पे है, एक आपका हार्ड यहाँ पे है, और क्या है, इससे हमारा यहाँ से हम इसे जेड लगा देते हैं, जेड लगा देते हैं। उसके बाद देखिए एक हार्ड आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, एक हार्ड आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है, और इसके आपका देखिए क्या दे रखा है, आपको डील भी यहाँ लगा लेंगे, डील को भी ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका है जेड आपको यहाँ पे मिल रहा है, और 6 आपका देखिए यहाँ पे मिल रहा है, 6 आपका यहाँ भी मिल रहा है, और 6 आपका यहाँ भी मिल रहा है। और फिर देखिए डील की बात करें तो देखिए डील आपकी यहाँ भी मिल रही है, डील यहाँ भी मिल रही है, और 6 से आपका देखिए यहाँ मिल गया। तो क्या पूछ रहा है, हार्ड का कोड पूछ रहा है। हार्ड का कोड देखिए क्या हो जाएगा, हार्ड का देखिए यहाँ मिला, हार्ड का यहाँ मिला, जेड आपका यहाँ भी मिला, जेड का देखिए क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 21 का बी विकल्प नंबर हमारा सी हमारा जेड करेक्ट हो जाएगा। इसे अगर आपको नहीं समझ आया तो इस तरह से देखिए इसको आप पूरा लिख लीजिएगा, उसके सामने इसको लिखिए, फिर आपको देखिए इसको पूरा लिख लीजिए, उसके सामने ये लिख लिए, जो आपके सेम दिख रहा है उसका गोला बनाकर जो बच जाए वही है उसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 22 नंबर में, पूछ क्या रहा है कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार उन छात्रों को आपको बताना है जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं लेकिन आपके कबड्डी नहीं खेलते हैं। तो हमें क्या बताना है, जो जो आपके छात्र कबड्डी नहीं खेलते हैं, ये जो आपके छात्र हैं ये आपके कबड्डी नहीं खेलते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं लेकिन आपके कबड्डी नहीं खेलते हैं। तो 22 नंबर विकल्प की बात करें तो देखिए विकल्प नंबर हमारा देखिए आपका नीचे भी होगा आपका, ये देखिए थोड़ा सा छोटा कर दूँ ताकि आपको दिखे। तो देखिए विकल्प नंबर अगर बात करें तो 22 का
हमारा सी हो जाएगा। कौन सा? बी। तो भी कह रहा है कि देखिए दिए गए बेन आरेख के अनुसार उन छात्रों को आपको बताना कुल संख्या कितनी है जो क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेलते हैं। कह रहा है कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन वह कबड्डी नहीं खेलते, यानी वह जो है कबड्डी नहीं खेलते हैं। ऐसे आपके भी हैं जो आपके क्या कबड्डी नहीं खेलते लेकिन फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है 23 नंबर कह रहा है कि टिप्पणी है कि प्राकृतिक संसाधनों के बारे में उनका ज्ञान बढ़ाने के लिए विद्यालय के छात्र की वनस्पति उद्यान की यात्रा की व्यवस्था की गई है। स्कूल में नोटिस बोर्ड का संदेश भी दे रखा है। तो अनुमान ये कह रहा है कि वनस्पति उद्यान प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। ऊपर बढ़ते हैं, इसे ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन को। आगे देखिए ऊपर चलते हैं, नीचे होगा, एक मिनट कहाँ चला गया, ऊपर होगा आपका। फिर कह रहा है नए परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से स्कूलों के छात्रों को अधिक सीखने की संभावना है। तो देखिए इस अकॉर्डिंग आपका 23 की अगर बात करें तो 23 का हमारा ए हो जाएगा। केवल आपका निहित टिप्पणी ना तो एक होगी आपका ना तो दो ही होगी। आगे देखिए क्या कह रहा है कि रियान और बिहान की माँ की बहन के पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। क्या कह रहा है 24 नंबर में देखिए कि रियान है। कौन है? देखिए आपका ये रियान है। रियान है, कह रहा है रियान बिहान की माँ की, किसके? तो बिहान के माँ की, इसके माँ की क्या है? तो इकलौता आपके बेटे का क्या है? तो आपके इधर आपकी इसकी आपकी बहन हो जाएगी, इधर बहन हो जाएगी। और कह रहा है बिहान, ये आपकी भी कौन हो जाएगी? तो बिहान हो जाएगी, बिहान हो जाएगी। तो पूछ क्या रहा है कि रियान किस रूप में बिहान से संबंधित है। तो देखिए रियान आपका इसकी बहन की चचेरी ममेरी या फुफेरा भाई हो जाएगा। तो विकल्प नंबर सी हमारा, या 24 का विकल्प नंबर सी हमारा होगा करेक्ट। और देखिए कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो लुप्त संख्या 25 नंबर में ज्ञात करनी है। तो देखिए अगर बात करें तो 4 गुणे 1 करते तो कितना होगा? 4 गुणे 1 करें तो हमारा 4 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 4 गुणे 1 करेंगे तो हमारा 4 हुआ। उसके बाद देखिए 4 गुणे अगर 2 कर दें तो हमारा 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर हम 8 गुणा 3 कर दें तो हमें 24 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देखिए ऐसे आपका चलता जा रहा है, ऐसे आपका चलता जा रहा है। फिर देखिए 24 से 96 लाने पड़ेगी, क्या करेगा? 24 गुणे 4 कर दें तो हमारा 96 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 96 हो गया। और 96 में क्या करें तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 480 हो जाएगा। फिर देखिए 480 को ले लेंगे, 480 में 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 2880 हो जाएगा। अब 2800 कितना? 2880 है ना। अब 2880 को 7 से आपका मल्टीप्लाई करा दें तब क्या हो जाएगा? तो हमें प्राप्त हो जाएगा 20,160। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो 25 नंबर में विकल्प नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? आपका 2880 आ जाएगा। 2880 में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे 7 का तो हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। 25 का विकल्प नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए अब चलते हैं हम मैथ की तरफ। देखिए यहाँ से हमारा मैथ स्टार्ट है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है 4096 का वर्गमूल पूछ रहा है। देखिए 4096 किसका वर्गमूल होता है? तो आपके 64 का वर्गमूल होता है। किसका? 64 का वर्गमूल होता है। बाकी इसका एक और देखिए 4096 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 20 बार में कटेगा और 96 हमारा 48 बार में कटेगा। फिर हम 2 से काटेंगे तो आपका 10 बार में कटेगा और 48 हमारा 24 बार में कटेगा। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2 पचे 10 और आपका ये 12 बार में 512 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तब देखिए 2 एकम 2 आपका कितना बड़ा? 2 एकम 2 आपका फिर हो जाएगा 56, आपका आधा हज़ार का 56 हो जाएगा। तो इसी अकॉर्डिंग हम निकालेंगे तो सबका इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा 64 करेक्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा?
64 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है एक पिता और उसके पुत्र की एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग आपका 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुना थी। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी? यानी सन की आपकी क्या पूछ रहा है? तो सन की आपकी आयु पूछ रहा है। तो देखिए पिता प्लस पुत्र आपके कितने के, इसका इनका रेशो क्या दे रखा है? पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का जो योग दे रखा है, यानी फादर और सन का योग कितना दे रखा है? तो आपका 60 वर्ष दे रखा है। और 6 वर्ष पहले कितना? तो फादर जो है आपका है 6 वर्ष पहले पुत्र की, देखिए एक मिनट थोड़ा सा इधर कर दूं, मैं लिख दूं। देखिए 6 वर्ष पहले, यहाँ मैं आपको लिखता हूँ, जो फादर है आपका 6 वर्ष पहले, और जो आपका पुत्र है यानी सन, यानी 6 वर्ष आपका पहले क्या हो जाएगा? 5 गुना था। 5 गुना था, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे देखिए। फिर फादर बराबर क्या हो जाएगा? फादर -6 कर देंगे बराबर 5, आपका सन आपका हो जाएगा और -30 हो जाएगा। यहीं आप देखिए हमने क्या किया, तो 5 छक आपका 30 करा दिया, गुणा करा दिया। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा? यहाँ आपका 5 हो जाएगा, 5 जो आपका हो जाएगा पुत्र हो जाएगा, और माइनस क्या कर देंगे? आपके फादर से आपका माइनस करा देंगे। इधर हमारा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यहाँ 30 से 6 हमारा माइनस हुआ है तो 24 आ गया है। फिर देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखेंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखेंगे तो 5 आपका पुत्र का आपका रेशो आया था, और माइनस आपका फादर का आपका कितना था? तो आपका 24 था। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा? और 6 आपका कितना था? तो पुत्र का था, और आपका 84 हो जाएगा। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा? पुत्र बराबर हो जाएगा आपका 84 अपॉन आपका हो जाएगा 6। तो कितने बार में कटेगा? तो 16 बार में आपका 14 बार में कट जाएगा। 14 बार में कट जाएगा तो पुत्र आपका वर्तमान में आपका 14 हो जाएगा। और अगर 6 वर्ष बाद पुत्र की देखें तो 14 में क्या करेंगे? 6 आपका जोड़ देंगे तो 14 6 कितना हो जाएगा? 21 वर्ष हो जाएगा। 14 6 हमारा कितना? तो हमारा 20 वर्ष हो जाएगा। देखिए हमारा विकल्प नंबर डी में है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि साथी ने एक बैंक में 825 रुपये जमा किए। कौन है? तो साथी है। इसने जो है बैंक में आपके 825 रुपये जमा किया, जिसने 8% वार्षिक साधारण ब्याज के वादा किया था। यदि साथी बैंक में 5 साल, कह रहा कि यदि साथी बैंक में 5 साल तक पैसा रखती है तो वह इस दिन पर कितना ब्याज अर्जित करेगी? तो देखिए साधारण ब्याज बराबर होता क्या है? तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? तो देखिए PRT इंटू हमारा क्या होता है? तो 100 होता है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? PRT इंटू 100 होता है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए 825 कह रहा है ना, जमा किया, और आपका किस पे? तो 5 साल पे, और आपका 8% आपका दर दे रखा है, बट अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, इधर आपका देखिए 825 इधर हो गया, 8 पचे 40, तो आपका कटेगा किससे? तो आपका नीचे तो आपका 8 हो जाएगा, और ये आपका 5 से कटेगा आपका नीचे 100 जो आपका 20 बार में, तो आपका नीचे 20 हो जाएगा। देखिए फिर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये आपका, फिर इसको काटते हैं किससे? तो 4 से काटते हैं। तो ये आपका देखिए 4 से कटेगा 2 बार में, और 20 आपका कटेगा किस में? तो 5 बार में। तब देखिए क्या हो जाएगा? 825 गुणे 2 बटे हमारा 5 हो जाएगा। अब 5 से इसे काटेंगे, देखिए 5 से काटेंगे 825 को, तो आपका कटेगा 165 बार में। 165 गुणे कर देंगे 2, कितना आ जाएगा? 330 आ जाएगा। कितना? 330 आ जाएगा। देखिए 330 किस में है? तो विकल्प नंबर पहले में ही दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कौशिक ने एक खिलौना 160 रुपये में ख़रीदा और इसे 180 रुपये में बेच दिया। प्रतिशत में इसे लाभ पूछ रहा है कि इसका लाभ क्या है? तो CP उसका कितना है? तो CP उसका है 160 रुपये। CP उसका 160 रुपये है, और SP इसका कितना है? सेलिंग प्राइस तो 180 रुपये है। तब देखिए लाभ परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा?
तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और किस पे ज्ञात करते हैं तो आपके सीपी पे क्या कर देंगे, गुणा 100 कर देंगे। तब देखिए क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट बराबर हमारा 180 माइनस 160 अपॉन में कर देंगे कितना, 160 हो जाएगा, गुणे में हमारा 100 हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, फिर आपका देखिए इधर आपका हो जाएगा 20 अपॉन में 160 कटेगा, और आपका इधर हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर आपका देखिए इधर, फिर आपका हो जाएगा 100 या 1 0 से 0 कट जाएगा, तो 100 गुणे आपका 8 हो जाएगा। ये आपका इससे कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16 हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, ये आपका कटेगा किससे, तो आपका 25 बटे आपका 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 25 बटा 2 बार में आपका ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12.5%। कितना, 12.5%। देखिए बी बी ऑप्शन में है। 5 नंबर कह रहा है निम्न को हल करें हैं, निम्न को हल करना है। तो बोर्ड मॉस के अकॉर्डिंग हल करेंगे, तो देखिए क्या दे रखा है आपका 2550 दे रखा है। देखिए 2550 माइनस 510 माइनस 270 माइनस, और क्या हो जाएगा, देखिए 270 और 90 इधर है, माइनस 80 है, प्लस 70 दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, इधर आपका 70 9 9 7 13 और 80 क्या हो जाएगा इधर, तो आपका देखिए आपका इधर 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ब्रैकेट कर देंगे बंद। फिर देखिए क्या हो जाएगा इधर, तो 2550 आपका 510 माइनस 270 माइनस क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। एक एक ब्रैकेट में आपको तोड़ के बता रहा हूँ। फिर देखिए क्या हो जाएगा 2550 पर 510, देखिए आपका 510 ऐसे ही रहेगा, और ये आपका 270 में से माइनस 80 जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो आपका 190 आ जाएगा। कितना, 190 आ जाएगा, 190 आ जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 2550, 510 में से 190 जाएगा, तो 320 आ जाएगा, 320 आ जाएगा। अब देखिए 2550 कितना, 2550 में से जब आपका 320 जाएगा, 320 घटेगा, तो आपका आएगा 2230 रुपया, 2230 रुपया। देखिए कहाँ पे दे रखा है 2230 रुपया, तो विकल्प नंबर डी में है। आगे देखिए कह रहा है, कितना टाइम हो गया, कह रहा है एक मिनी वैन उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में आपके 4.8 किलोमीटर प्रति घंटे से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 व्यक्ति जा रहे हैं। मिनी वैन क्रमशः 4.5 सेकेंड और 9 सेकेंड दोनों को पार कर लेती है, तो मिनी वैन की लंबाई कितनी है। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे सॉल्व कीजिएगा। तो बाकी आज का क्लास मैथ की यहीं देखेंगे, इसकी बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, और आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और टेलीग्राम पे आप इसे सॉल्व कीजिएगा। टेलीग्राम पे इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको जो है वहाँ से आपको संपूर्ण इसकी जो है पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा दिया टेलीग्राम पे, आप इसे वहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी हमारे पास कलम की व्यवस्था नहीं है कि मैं आपको पूरा मैथ की क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ, क्योंकि जो है स्क्रीन छोटी पड़ती है। बाकी क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए किस तरह से आपका एएलपी में मैथ पूछा जाता है। देखिए 13 हो गया, 14 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या होगी। 15, 18 और 24 का आपका एलसीएम पूछ रहा है, इसका एलसीएम आपका 360 निकल के आ जाएगा। बाकी आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए आपका समीकरण कह रहा है, यहाँ देखिए आपका धन पूर्णांकों का योग बता रहा है, यहाँ एज से रिलेटेड क्वेश्चन कह रहा है, और इसमें 1 से 20 तक आपके अभाज्य श्रृंखला पूछ रहा है। और बाद देखिए 20 नंबर कह रहा है कि कक्षा में लड़के और परीक्षा आपका परसेंट पूछ रहा है। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। और ये आपका देखिए एक तरह का एक मॉडल पेपर है, और जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपको इसी चैनल पे जो है आपको तैयारी कराता रहूँगा।
और एक लाइक ज़रूर करें और प्यारा सा इमोजी ज़रूर सेंड करें। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का दिल से बहुत